तो क्या बोलती पब्लिक, जरा सोचिए। कमर्शियल हवाई जहाज से भी एक दो नहीं, पूरे 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेज रफ्तार वाला हाइपरलूप, जो आने वाले समय की मांग भी होगा और जरूरत भी। ये मामला हवाई जहाज और आसमान, वहीं दूसरी ओर हाइपरलूप और जमीन के बीच में है। और होगा भी, क्योंकि आने वाला टाइम इन दोनों का ही होने वाला है। तो क्यों ना इनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्पीड की बात करें तो कमर्शियल जेट की स्पीड होती है लगभग 550 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं हाइपरलूप की स्पीड होती है लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 2, एनर्जी कौन ज्यादा लेता है? तो देखिए, एरोप्लेन ज्यादा फ्यूल कंजप्शन करता है, वहीं हाइपरलूप बिजली से चलता है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। नंबर 3, बनने के खर्चे की बात करें तो हवाई जहाज के हवाई अड्डे और टर्मिनल को बनाने में हाइपरलूप के मुकाबले ज्यादा पैसा लगता है। नंबर 4, अपनी प्यारी प्रकृति के लिए भी हाइपरलूप ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि ये कम बिजली लेगा और कम प्रदूषण भी करेगा। नंबर 5, सुरक्षा के मामले में लगभग दोनों ही बराबर हैं, लेकिन क्योंकि अभी हाइपरलूप नया है तो इस पर लगातार रिसर्च जारी है कि ये लोगों के लिए कितना सेफ होगा। अब जब आप सब लोग इसके बारे में इतना सब कुछ जान ही चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ ये भी बातें जान लीजिए, जैसे भारत में इसका काम कहां तक पहुंचा, इसके टिकट की कीमत कितनी होगी, ये आम जनता के लिए कब खुलेगा, क्या ये इंसानों को महंगा तो नहीं पड़ेगा, यानी सुरक्षित होगा या नहीं। आज से लगभग 200 साल पहले 1799 में इस इंसान ने, जिसका नाम जॉर्ज मेडहर्स्ट है, ने पहली बार हाइपरलूप की बात की थी, जिसका उस समय का नाम हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब सिस्टम या टेक्नोलॉजी। मेडहर्स्ट भाई साहब ने बताया कि कैसे एक वैक्यूम टनल बना सकते हैं और स्टीम का इस्तेमाल करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाकर हम कैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। फिर 1825 में मेडहर्स्ट भाई साहब से प्रेरणा लेते हुए लंदन एंड एडिनबर्ग टनल नाम की कंपनी ने बड़ी सुरंग बनाने का लक्ष्य बनाया। विलियम हिथ की ये पेंटिंग देखिए, जिसमें वो ये कल्पना कर रहे हैं कि इस कंपनी ने किस तरह से लंदन से बंगाल तक एक मैसिव वैक्यूम टनल बनाई है। हालांकि ये काफी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। 1969 में जापान ने भी इस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे और फिर अपने पड़ोसी चाइना से भी रहा नहीं गया, तो इसने भी 2002 में मैग्लेव ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर काम किया और आज ये चाइना में इस्तेमाल भी होती है। और फिर फाइनली आते हैं इलॉन भाई साहब, जो इसे 2013 में एक नया नाम देते हैं हाइपरलूप, और सील बंद ट्यूब की बात करते हैं जो हाई स्पीड यातायात पर आधारित होती हैं। बात अपने भारत की करें तो 3 हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला मुंबई पुणे हाइपरलूप, ये इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप होगा, जिसकी बात 2017 में पहली बार हुई थी। हालांकि इसके प्रोटोटाइप पर काम लगातार जारी है, जो कि क्विंट्रांस नाम की कंपनी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको बनाने में 70,000 करोड़ का खर्च आएगा और ये मात्र 25 मिनट के अंदर 117 किलोमीटर यानी मुंबई से पुणे तक का सफर पूरा कर देगी। दूसरा है न्यू दिल्ली मुंबई हाइपरलूप और तीसरा है अमृतसर लुधियाना चंडीगढ़ हाइपरलूप। ये दोनों अभी प्लानिंग स्टेज में है, जिस पर डिनक्लिक्स ग्राउंड वर्क्स हाइपरलूप नाम की कंपनी काम कर रही है। और इस कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से मुंबई, दिल्ली, जयपुर, इंदौर जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए ये हाइपरलूप नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी और यही इस कंपनी का विजन भी है। इस कंपनी के विजन के बारे में आप और डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ये आखिर किन किन शहरों से होकर गुजरने वाला है। बात अगर इसकी टिकट की कीमत की करें तो ये अभी औपचारिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 1000 से 5000 रुपए के बीच में इसके टिकट की कीमत हो सकती है, जो कि एक एरोप्लेन के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि एरोप्लेन में नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की सीट ही 4 से 5000 रुपए के बीच में होती है। साथ ही टिकट प्राइस काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे दूरी कितनी है, समय कितना है, सुविधा कौन सी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, और डिमांड और सप्लाई पर। यानी कि डिमांड कम तो प्राइस कम, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा। CNBC के आर्टिकल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2029 तक वर्जिन हाइपरलूप 1 नाम की कंपनी मुंबई पुणे हाइपरलूप को तैयार कर सकती है, जो बेंगलुरु से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक होगा, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज होगी। रही बात इंसानों को महंगा पड़ेगा या नहीं, तो बात ऐसी है, आज इंसानों को सस्ती चीजें शायद ही पसंद आए, तो हाइपरलूप हालांकि अभी नया है और इस पर अभी रिसर्च जारी है, तो सीधे सीधे ये कहना काफी मुश्किल होगा कि ये कितना सेफ और एफिशिएंट है। दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो इलॉन मस्क की कंपनी जैसे द बोरिंग
और वर्जिन हाइपरलूप 1 जिसका पहले नाम हाइपरलूप था, ये दोनों ही अमेरिका में हाइपरलूप पर तेजी से काम कर रही हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पश्चिम को इस टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, जो इलोन भाई साहब ने 2013 में दिखाया भी। आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।